हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? सुबह बखैर ज़िंदगी। ये रात में हम कल नानों की तरफ से जो है ना वो खलीफे की लेके आए थे। आज भाई ने जो है वो इस्लामाबाद जाना था। आप देख रहे होंगे ये डिनर सेट हम लोगों ने उस दिन ख़रीदा था खाला के लिए, और वहाँ से फिर ये चीज़ें वगैरह लेके आए। आज भाई ने इस्लामाबाद जाना था और हम लोग जो है वो रात को स्टेशन से पता करके आए थे, लेकिन टाइम कन्वीनियंट नहीं था। सो फिर इस वजह से हम लोगों ने रेल से जाने का जो है वो कैंसिल कर दिया था। सो फिर हम लोग जो है ये मुल्तान रोड पे फैसल मूवर और नियाज़ी और बिलाल ये सारे जो हैं उधर से, लेकिन ये भाई जो है वो फैसल से गए थे और हम लोग उनको चढ़ाने गए थे, बिठाने गए थे। सो फिर वापसी पे जो है हम मुझे जो है वो नर्सरी दिख गई, और नर्सरी देख के सुबह सुबह इतनी फ्रेशनेस की जो है वो आपको फील आती है, और फिर प्लांट्स देख के आपका वैसे ही दिल खुश हो जाता है। सो फिर हम जो है मैं नर्सरी पे रुक गई वापसी पे। सो मैंने उधर से प्लांट भी लिए। ये देखें मैं घर आ गए थे और मैंने ये मनी प्लांट लिया है एक, और साथ ये गेंदे के जो है वो दो लिए हैं अभी जस्ट ट्राई के लिए। अदरवाइज मैंने पूरा बाहर जो है वो अरेंज करना था, तो मैंने कहा चलें ये सरवाइव करता है कि नहीं करता। अंकल कहते हैं ये सदाबहार है और ये 12 महीने रहता है। सो इस वजह से वैसे भी इसका सीज़न आने वाला है। वो कहते हैं जनवरी से स्टार्ट होगा और टिल जो है वो मार्च अप्रैल तक ये जो है ना वो बहुत फ्रेश रहते हैं, और साथ इसका सीज़न होता है, लेकिन रहता ये सरवाइव जो है वो 12 महीने ही करता है। इस वजह से जो है मनी प्लांट भी जो है वो कहते हैं वैसे प्लांट जो है वो तकरीबन चले खैर प्लांट्स की बात फिर मैं दोबारा जब कभी आपको पूरा व्यू करवाऊंगी ना तो फिर मैं उसको पूरी डिटेल बताऊंगी। अम्मी जी ने ये लंच में जो है आज चने वाले पुलाव बनाया था, और फिर ये चने वाला पुलाव खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर मैं जो है वो छोटे के साथ जो खेलने लग गई। आज वो बहुत उदास था, सैड था क्योंकि उसके बाबा गए थे। सो इस वजह से जो है ना वो किसी तरह से भी नहीं मान रहा था। बच्चे जब बाबा जाएं या कुछ ऐसा हो तो वो बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाता है, और फिर जो है उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है। ये तौबा इतनी मुश्किल से ये मैंने आपको मैं क्या बताऊं, ये बहुत मुश्किल से मैंने जो है इसको अरेंज किया, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसको अरेंज ही नहीं हो रहा था कि बंदा करे तो करे क्या। बताएं कौन कौन बच्चों के टॉयज के साथ खेलते हैं और उसको अरेंज करता है। घर में कौन कौन अरेंज करता है? मैं तो कोई भी टॉय वो अरेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में जो है ना ये तो पूरा एक हेडल टाइप था, समझ ही नहीं आ रही थी। फिर भी वो खेला नहीं, और फिर भी वो चुप नहीं हुआ, रोता ही रहा। तो फिर हम लोगों ने शाम में डिसाइड किया कि चलें, वो तो बेचारा चुप नहीं हो रहा। हम लोगों ने हार मान ली थी, थक गए थे। तो फिर हम लोग इसको प्लेलैंड ले आए, और फिर प्लेलैंड में जो है आज वैसे भी वीकडेज थे, सो इस वजह से इतना रश नहीं था, और जो है आराम से इजीली जो है वो हम लोगों ने घूमा। और ये जो पीछे आपको पुलिस वैन जो दिख रही है ना उसमें मैं भी बैठी थी बड़ा मज़ा आता है और इस ट्रेन में तो इसको बहुत मज़ा आया था। इसको ट्रेन सबसे अच्छी लगी थी, और जो है वो प्ले एरिया अच्छा लगा था। सो प्ले एरिया जो है वो भी अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा था। और फिर थोड़ा सा जाके थोड़ा सा मूड बेचारे का अच्छा हुआ, तो फिर जो है वो राज़ी हो गया। वरना तो आज सुबह से हम लोग जो है ना वो बाजा सुन सुन के इसका थक गए थे, और हमारे सर में दर्द हो शुरू हो गई थी। तो अम्मी जी कहती हैं जाओ इसको बाहर ले जाओ, शायद ये चुप कर जाए। सो बाद में जो है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। वैसे भी बच्चे उदास हो जाते हैं, और घर में खुद भी बड़ों को भी फील होता है कि कोई भी एक आदम मिस होना और एकदम से आए और फिर ऐसे चला जाए, तो फिर जो है ना थोड़ा सा फील होता है यार कि कुछ ना कुछ तो है। सो फिर जो है हम प्लेलैंड में जो है वो ये देखेंगे प्ले एरिया, और इसमें भी बहुत अच्छा था। अच्छा मुझे जो है ना पर्सनली हमारे घर के पास है, लेकिन ये वो वाला पास नहीं है, थोड़ा सा आगे है मेन मार्केट में, मून मार्केट में। सो मुझे हम्टी डम्टी से ज़्यादा जो है ना ये इसको इतनी जल्दी थी, ये खुद अंदर जो है वो जा रहा था,
और भाई ने पकड़ के कहा इसके शूज़ तो उतारे। सो फिर इसको शूज़ इसके जो है उतार के तो फिर इसको जो है अंदर भेजा, और फिर थोड़ा सा जनाब का जब मूड सेट हुआ तो फिर खेला और फिर हैप्पी हो गया था। और मुझे तो हमटी डमटी से ज़्यादा अच्छा ये टॉम एंड जेरी लगता है। और टॉम एंड जेरी फिर जनाब वो खेलने के बाद थक थक हार के कहते हैं चलो अब मामा, मेरी आपी को कहते हैं चलो मामा कुछ तो अब खाने को खिलाओ, पिज़्ज़ा खिलाओ, बाद में मैं खेलूँगा। फिर ये उसको खिलाने के लिए हम आ गए थे, मैं तो घर से खाना खा के आई थी। तो फिर आपी और छोटे ने जो है वो पेट पूजा की थोड़ी सी। अच्छा मैं आपको बता दूँ डील्स लगी हुई हैं आजकल, ट्यूसडे में जो है बाय वन गेट वन फ्री। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको मतलब रीज़नेबल बजट में बहुत अच्छा। और ये छोटा सा, फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम लेने के बाद हम सामने बूथ पे चले गए थे और थोड़ी सी चीज़ें वगैरह लेनी थी। इसको बैट इसका जो है वो हम अम्मी जी ने छुपा दिया, तो फिर आज इस दिन फिर दोबारा नया बैट लिया। और ये एक ग्लास था, बड़ा फैंसी सा, बड़ा प्यारा सा था, और बड़ा मुझे तो ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी थी और रीज़नेबल प्राइस था। सो मैंने फिर ये भी लिया। और फिर योगर्ट वगैरह और घर की चीज़ें थोड़ी सी थी, फ्रूट वगैरह, ये चीज़ें वगैरह हम लोग लेके आए। और फिर ये योगर्ट था और मैं इसके साथ खेली थी। मैं जो है वो डेयरी चीज़ें नहीं खाती, दूध दही वगैरह नहीं खाती, लेकिन ये ऐसी हो तो समटाइम जो है ना फ्लेवर चेंज करके। ये रात में मुझे मामू ने दी थी, मैंने आपको दिखाया ना, मामू मेरे लिए स्पेशल लेके आए थे। सो मैंने इसको क्रंची क्रंची करके इसमें ऐड करके एक यूनिक सा फ्लेवर और अलग सी जो है वो टेस्ट आता है। बताएं कौन कौन ऐसा ट्राई करता है और कौन खाता है इस तरह। फिर जनाब माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत आ गए, हमारे घर मेहमान आ गए। सो फिर चाय के टाइम पे रात हो गई थी, तो फिर लेट आए थे, तो हमने चाय सर्व की उनको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।